आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद, जो हमारा तीसरा चैप्टर है। इसमें आपको बहुपद, तो सबसे पहले तो बहुपद का अर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं हम। बहुपद, इसका अर्थ क्या होता है? तो बहुपद का आमतौर पर होता है कि जैसे बीज गणित, या बीजीय व्यंजक में धन प्लस ऋण चिन्हों से संग्रहण पदों को बहुपद कहा जाता है। बहुपद कहा जाता है मतलब देखिए, बीजीय व्यंजक में जो प्लस वाले मान और प्लस वाले पद माइनस वालों से संग्रहित होकर एक समीकरण बनती है, उस समीकरण को हम बहुपद कहते हैं। और बहुत जैसे आपका बहुपद है तो बहुपद को आमतौर पर आपको जैसे एफ से लिखा जाता है, और यदि सर एफ एक्स है तो आपको सर राशि, यदि बहुपद में एक्स है तो एक्स से तो इसको बोलेंगे एफ एक्स, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। इसी आधार पर बहुपद के प्रकार एक तो प्रकार के आधार पर तो बहुपद को एक तो दो प्रकार से कर सकते हैं हम। एक होता है पदों के आधार पर, पद के आधार पर। एक होता है घातों के आधार पर, डिग्री, मतलब घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं घात क्या है, डिग्री क्या होती है। तो इसका हो गया बहुपद में सर राशि की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे घात है बहुपद में सर राशि दी हुई, उसकी अधिकतम सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो घातों के आधार पर, आप पदों के आधार पर, जैसे आप कहते हैं पद एक है, पद एक पद है तो उस बहुपद का हम बोलेंगे एक पदीय। दो पद है तो इसको बोलेंगे हम द्विपदीय। इसी प्रकार से तीन पद है तो इसको बोलेंगे त्रिपदीय। और चार और उससे अधिक पद है तो उसको हम बोलेंगे बहुपदीय। बहुपद, ये आपको ध्यान रखना है, बहुपदीय। इसी प्रकार से घात के आधार पर, यदि घात किसकी, सर राशि की, सर घात यदि एक है तो उसको बोलेंगे हम रेखिक बहुपद। जैसे आपका उदाहरण एक्स, दो हैं तो इसको बोलेंगे हम द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद का हो जाएगा मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। इसमें आपकी सर राशि पर दो घात हैं तो उसको बोले द्विघातीय। इसी प्रकार यदि घात तीन है तो इसको बोलेंगे त्रिघातीय। त्रिघातीय तो इसका मान ए एक्स स्क्वायर
बी एक्स, एक्स प्लस सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी ए स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये इनके मानों के रूप है, ए भी इनका मानक रूप, ए भी इनका मानक रूप। तो इस प्रकार हम कह सकते त्रिघातीय। यदि घात 4 या 4 से अधिक है तो उसको बोले बहुघातीय। बहुघातीय मतलब इसका हो जाएगा एक्स की घात एन डॉट डॉट डॉट, इधर हो जाएगा कोई भी आपका ये पद, तो इसको बोलते हैं हम बहुघातीय। तो इस प्रकार हम बीजीय व्यंजक बहुपद के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो उसका बहुपद क्या होता है? बीजीय व्यंजक में धन और ऋण चिन्हों से संग्रहित इकट्ठे जोड़े हुए पदों को बहुपद कहा जाता है। बहुपद को पदों के आधार पर, पद के आधार पर एक पदी कह सकते हैं, द्विपदी कह सकते हैं, त्रिपदी कह सकते हैं, बहुपदी भी कह सकते हैं। जब 3 या 4 से अधिक पद हो तो उसको त्रिपदी। उदाहरण के तौर पर इसका जैसे एक पद्य हो 4x, तो एक पद्य। यदि आपका 4x प्लस 5 तो आपका द्विपद्य, इधर लिख सकता हूँ मैं, इधर 1 2 3 पद। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किस पदों के आधार पर बांट सकते हैं। तो हमें ये तो इसकी साधारण जानकारी कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के पदों के आधार पर। और अब आता है इसमें आगे कि घात। बहुपद में उच्चतम राशि की घात होती है, वो बहुपद की घात कहलाती है। अब इसे आता है कि बहुपद के शून्यांक। अब आगे देखते हैं इसके बहुपद के शून्यांक। आज बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक तो आपको ध्यान रखना है, जैसे इधर परिभाषा हो जाएगी, बहुपद एफ एक्स का मान एक्स के जिस मानों से शून्य हो जाता है, एक्स के वे मान बहुपद आपका इधर एफ एक्स, तो एफ एक्स के शून्यांक कहलाते हैं। आप सीधा सा दिया हो कि बहुपद के शून्यांक क्या है, तो बहुपद हमारा जैसे कोई भी दिया हो आपका एफ एक्स, ये आपका बहुपद है एफ एक्स, और एक्स के कोई भी मान इसमें लेते हैं। एक्स के मान जैसे दिए हुए अल्फा और बीटा, ये एक्स के मान है, एक्स के 2 मान है अल्फा बीटा। ये दोनों मान इस समीकरण में रखने पर यदि एफ एक्स 0 हो जाता है, बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो ये 2 इसके शून्यांक कहलाएंगे, ये 2 इसके शून्यांक कहलाएंगे। जैसे आपका इधर दिया हुआ है एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इधर एक्स के मान आ गया आपका अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा रखने पर एफ एक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो इन दोनों के शून्यांक कहलाएंगे। और बहुपद के शून्यांक ये होते हैं बहुपद के शून्यांक। तो बहुपद के शून्यांक का मान x के जिस मान से शून्य हो जाता है, x के वे मान बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। आमतौर पर जैसे हम समीकरण को हल करते हैं तो x का मान निकालते हैं, तो मान भी हम निकाल सकते हैं। इसमें आगे देखते हैं हम अब इसको कि बहुपद के शून्यांक किस आधार पर है। जैसे आपको दिया हुआ है बहुपद
शून्यांकीय संख्या, इसे आप बहुपद या रेखिक एक घातीय है, तो इधर इसके शून्यांक की संख्या होगी 1। इधर द्विघातीय, तो उसके शून्यांक की संख्या होगी 2। इधर त्रिघातीय, इसके शून्यांक की संख्या होगी 1। जैसे यहाँ पर समीकरण में लिख लेता हूँ, इधर ax प्लस बी, इधर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। यदि आपका रैखिक समीकरण है, यदि आपको x के ऊपर एक घात है तो इसके शून्यांक की संख्या 1 होगी। यदि अधिकतम घात वाला पद ये, इसके ऊपर 2 घात है तो शून्यांकों की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार इसमें अधिकतम घात वाला पद ये और इसके ऊपर 3 घात है अधिकतम, तो इसके शून्यांकों की संख्या होगी त्रिघात। तो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक बहुपद होता है, उसकी घात शून्यांक की संख्या 1 होती है। द्विघाती होता है उसके 2 और त्रिघाती होता है उसके 4। तो इस प्रकार घातों के आधार पर बता सके तो शून्यांक की संख्या क्या होती है। हाँ, तो आगे देखो, इसमें तो कह सकते हैं हम कि, तो इधर हम कह सकते हैं बहुपदों के शून्यांकों की संख्या उसके उच्चतम अधिकतम घात के बराबर होती है। कहने का मतलब बहुपद के शून्यांक की संख्या उच्चतम पद होता है, उसे घात के ऊपर निर्भर करती है, मतलब घात के ऊपर निर्भर करती है। तो ये होता है बहुपद के शून्यांक, और शून्यांकों के आधार पर हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का। अब आगे चलते हैं इसमें। अब आगे आपका चैप्टर दिया हुआ इसमें, इसी के बहुपद में आप पढ़े द्विघाती। द्विघात बहुपद के शून्यांक व गुणांकों में संबंध, रिलेशन ज्ञात करते हैं। देखो, द्विघाती बहुपद के शून्यांक व गुणांकों में संबंध। सबसे पहले तो हम द्विघाती बहुपद का समीकरण लिखते हैं, मानक रूप। तो होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी, ये आपको द्विघाती, और इधर a बराबर 0 नहीं हो, इसका मानक रूप। अब इसमें शून्यांकों की संख्या हम देखते हैं, तो द्विघाती बहुपद का शून्यांक द्विघाती बहुपद दिया हुआ है, इसके अधिकतम पद ये है और इसके अधिकतम घात 2 है, तो इसके शून्यांकों की संख्या 2 होगी। तो इसके शून्यांक हम ज्ञात कर सकते हैं, इसके शून्यांक 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। आपको याद रखना, इसके शून्यांक 2 और दोनों का मान हम लिखते हैं अल्फा और बीटा। द्विघाती के शून्यांक 2 और दोनों का मान आप इसमें लिख लिया आपका अल्फा और बीटा। इसी प्रकार इसके मानक रूप तो ना, तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना आपको 2 है। पहला काम आपका शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे मानक रूप के किसके बराबर होगा। तो आपको मानक रूप इधर देखना, आपको -b/a के बराबर। मानक रूप यहाँ से a, b और c दिया हुआ है, तो -b/a।
अल्फा प्लस बीटा का होगा। इसी प्रकार आगे इसमें देखते हैं, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा बराबर होगा C/A। तो ये दोनों रिलेशन एक शून्यांकों के आधार और एक गुणांकों के आधार पर हमको ज्ञात कर सकते हैं। इसके फॉर्मूला हम लगाएंगे। यदि आपके शून्यांक दिए हुए तो द्विघाती बहुपद का रूप ए पे आपको सूत्र याद रखना है। द्विघाती बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए तो आपको इधर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, ये आपको फॉर्मूला द्विघाती बहुपद ज्ञात करने का। यदि शून्यांक इसके दिए हुए तो आपको ये पता होना चाहिए द्विघाती बहुपद में दो शून्यांक होते हैं, उन दोनों शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध है। तो शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -a/b और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a, इस प्रकार होता है। इसी के आधार पर हम सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हम शून्यांकों के आधार पर शून्यांक ज्ञात करना, उसके बाद उन दोनों में संबंध ज्ञात करना। अब देखते हैं इसका। अब पहला एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ इधर कि द्विघाती बहुपद f(x) दिया हुआ है, क्या शून्यक ज्ञात कीजिए। जो अभी आगे हमें शून्यक पढ़ा था द्विघाती बहुपद के शून्यक, तो द्विघाती बहुपद के शून्यक दो होते हैं, अल्फा और बीटा। तो इसी के आधार तो इसके शून्यक ज्ञात करने, फिर शून्यांक और गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है। तो इसका हल सबसे पहले देखते हैं। तो आपको सबसे पहले तो इधर बहुपद कौन सा हमारा f(x), बहुपद को x से लिखते हैं क्योंकि इधर सर राशि कौन सी x, तो इसलिए x लिखा है। यदि y से होती तो हम y लिखते हैं। इधर x स्क्वायर 2x - 8। अब इस समीकरण को आगे हल करने के लिए तीन पद दिए हुए हैं, तो तीन का समीकरण होती है तो तीन के हम चार पद करते टुकड़े करते हैं। तो इसके टुकड़े करते समय ध्यान रखने, तो आगे आपका जैसे a आपका इधर है 1, b आपका इधर है -2 और c आपका इधर है गुणांक -8। तो a इंटू c का गुणा करते हैं तो -8 और b के टुकड़े करना ऐसे इस प्रकार, तो 4 + 2 तो -2। तो इसके टुकड़े लिखेंगे हम x स्क्वायर 4x 2x -8। अभी दो जोड़े ये और ये, इनको देखते हैं। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x लिया तो पीछे रहा x -4। फिर आगे प्लस के दो कॉमन आ रहे हैं तो x -4, इधर आपका x -4 x + 2, x -4 कॉमन ले लिया आगे तो पीछे रहा x + 2 x + 2। ये इसके गुणनखंड है, इसके आपके गुणनखंड। अब इधर आपको क्या करना है, f(x) को 0 के बराबर रखने पर, तो इधर आपको लिखना f(x) बराबर 0 रखने पर, तो f(x) हमारा क्या है x -4 x + 2 बराबर 0। तो इधर आप सबसे पहले तो x -4 अलग अलग रखते हैं, 0 रखते हैं, तो इसका मान आ जाएगा पक्षांतर क्या था x बराबर 4। दूसरा इधर रखते हैं हम x बराबर 2 को 0 के बराबर, तो ये हमारा मान आ जाएगा x बराबर -2। यदि आपको माइनस है तो इधर प्लस और इधर प्लस है तो आपको माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर इसके मान रख लें। अब हमारे x के मान 2 आए तो इसे बहुपद के शून्यांक f(x) के शून्यांक अल्फा बराबर, अल्फा बीटा होते हैं, अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर -2। तो इस प्रकार इसको हल करते हैं। ये तो हो गया शून्यांक, तो अल्फा बीटा दो शून्यांक ज्ञात किए। अब इसमें आपको दिया हो कि शून्यांक और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। एक बार इसको वापस देख लो, ये आपका f(x) दिया हुआ है, ये बहुपद को टुकड़े करने विधि जो छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं।
फिर 2 दिया उधर टुकड़े कर दिए, ये आपका हो गया, एक कॉमन आ गया। ये इस पूरे पद को 0 के बराबर रखना है तो 0 के रखा, ये तो इनको 0 के बराबर रखा, x माइनस 4 तो हो गया x प्लस बराबर 4, x प्लस 2 है, पक्षांतर क्या था -2 हो जाएगा, x माइनस 2 तो शून्याङ्क हो गए इसमें। अब इसी को आधार पर आगे देखते हैं हम। अब इसे संबंध, तो इधर शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर इधर आया 4 और बीटा बराबर -2, दोनों का हल किया तो 4 में से 2 माइनस हो गया तो उत्तर आया 2। अब वापस शून्याङ्कों का योग यदि हम गुणांक के बारे में देखें तो गुणांक के बारे में इधर आता -b/a। अब इधर ध्यान रखते b -b/a, तो इधर a b और c मानक रूप की तुलना करने पर, तो मानक रूप की तुलना करो, b बराबर इधर होता माइनस तो दिया हुआ है -2, a बराबर इधर 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/1, 2 दोनों सही आ रहा है। फिर आगे दूसरी तुलना हम करते हैं, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्क के आधार पर अल्फा इंटू बीटा, तो 4 इंटू -2 तो -8। अब गुणांक के आधार पर तो c/a, तो c हमारा a b, c हमारा -8, ये हमारा 1 आ गया -8, ये भी तो बराबर, तो हमारा उत्तर आया। अतः शून्याङ्कों व गुणांकों का संबंध सत्य है। इस प्रकार हम इस ऐसे सवालों को हल करते हैं। इस प्रकार अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये भी ऐसे द्विघाती बहुपद दिया हुआ आपका f(x) + 4x² + 8x के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए तथा शून्याङ्कों का गुणनफल का संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं f(x) इतना हमारा 4x² + 8x, इसमें आपका तीसरा पद नहीं है। इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें देखते कॉमन आ रहा है 4x, तो पीछे रहा इसमें से x + 4x तो हो जाएगा 2, ये आपका। अब इधर f(x) बहुपद बराबर 0 लेने पर तो पूरा पद हो जाएगा 4x x + 2 बराबर 0। तो एक बार तो इधर इसको ले लेते हैं, 4x बराबर 0 तो x बराबर भी 0 हो जाएगा। दूसरा इसका यहाँ आ जाएगा x + 2 बराबर 0, तो ये 2 को पक्षांतर कर दिया, तो ये प्लस के तो माइनस के 2 इसमें ऐड कर लिया तो -2, तो या तो इसका 0 होगा या -2, ये 2 पद इसमें होते हैं। तो इसके लिख सकते हैं हम इधर f(x) के शून्याङ्क अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, इसके 2 शून्याङ्क, 2 x के 2 मान होते हैं और 2 मान इधर। अब इसी को आगे चलते हैं मानक रूप से तुलना करना। तुलना करने पर मानक रूप की तुलना समीकरण के बहुपद की मानक, तो इधर मानक a होता है, तो a बराबर हमारा इधर 4 है, b बराबर 8 है और c बराबर इधर है 0। ये आपको ध्यान रखना है इस प्रकार। अब इधर
सत्यापित की जाए तो पहले शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करते हैं तो 0 -2 इधर आया -2 और शून्य इधर गुणांकों की तुलना करते तो -b/a और -b बराबर इधर है माइनस तो माइनस दिया हुआ ये 8 और 4 भाग दिया इसमें तो माइनस के तो दोनों बराबर है। इस प्रकार दूसरा शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा तो इधर अल्फा बराबर 0 इंटू बीटा बराबर माइनस गुणा किया तो 0 है। अब गुणांकों की तुलना की तो c/a तो 0/4 ये आ गया 0 तो दोनों का बराबर जो है इधर भी दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं अतः शून्यांकों व गुणांकों में समान सत्य है दोनों में समान सत्य है। तो इस प्रकार इस साल को द्विघाती बहुपद ज्ञात करके द्विघाती बहुपद के शून्यांक ज्ञात करके और शून्यांकों के शून्यांक बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध स्थापित कर सकते हैं अल्फा और बीटा दोनों से। अब आपके तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इधर द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यांकों का योग और गुणनफल निम्न प्रकार दिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा कि आपको वहाँ तो क्या आगे वाले सवाल में हमने क्या द्विघाती बहुपद दिया होता उसके शून्यांक ज्ञात किए थे। इधर शून्यांक दिए हुए हमको द्विघाती बहुपद ज्ञात करने तो जब शून्यांक दिए हो तो द्विघाती बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है x² अल्फा बीटा अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो अब आगे देखते हैं इसको। इसे यदि अब आपका द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए और द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें देखते हैं आपका शून्यांक f(x) के शून्यांक अल्फा बराबर दिया हुआ 3 और बीटा बराबर दिया हुआ 1/3। फिर लिखते हैं शून्यांकों का योग तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 3 + 1/3 इसको हल करते हैं लसब 3 का इससे 9 + 1 10/3 फिर आता है शून्यांकों का गुणनफल तो हो जाएगा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अल्फा हो जाएगा 3 × 1/3 3 से 3 कट गए ये आ गया 1। इधर लिखेंगे आप इधर द्विघाती बहुपद सूत्र हमारा x² शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा x और शून्यांकों का गुणनफल मान रखेंगे इधर x² का x² 10/3 x 1 तो इधर हो जाएगा हमारा x² 10x/3 + 1 3 को कॉमन लेने के बाद इसका इससे गुणा तो हो जाएगा 3x² 10x और इधर हो जाएगा
3, ये आपका द्विघाती बहुपद। तो हमारा एफ एक्स बराबर आया 3x² माइनस 10x प्लस 3, ये इसका द्विघाती बहुपद। इस प्रकार हम इसको याद करते हैं। अब इसी प्रकार जैसे दूसरा सवाल है, तो दूसरा सवाल में आपका दिया कि शून्यांकों का योग दिया -4 और शून्यांकों का गुणनफल दिया 2। तो इधर हम लिखते थे, दिया हुआ आपका दूसरा सवाल एफ एक्स मतलब बहुपद के शून्यांक अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर 2। इधर हम देखेंगे दोनों को शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा मतलब -4 प्लस 2, तो दोनों को जोड़ दिया तो आ गया उत्तर -2। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं तो इधर ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, तो -4 × 2, दोनों को गुणा कर दिया तो हो गया -8। अब इसमें आपका द्विघाती बहुपद x² अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा, तो हो जाएगा आपका x² का x² ए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -2x और ये -8, तो सही हल किया इसको x² माइनस माइनस प्लस 2x -8। इस पर समीकरण को हम हल कर सकते हैं। तो आपके शून्यांक का योग इस प्रकार देते हैं। अभी दिया हुआ कि शून्यांकों का योग और शून्यांक दिए हुए हैं। आपको इस सवाल में ध्यान रखना है कि शून्यांक, यदि शून्यांक इस प्रकार है दिया हुआ द्विघाती बहुपद ज्ञात के लिए शून्यांक इस प्रकार है, तो आपको दो शून्यांक या अल्फा बीटा इस प्रकार, तो द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यांक इस प्रकार है। तो द्विघाती बहुपद के शून्यांक दिया हुआ है तो आपको ज्ञात करना। अब आगे यदि शून्यांक योग और गुणनफल दिए हुए तो उसके आधार पर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सवाल आपका इतना। आगे पढ़ेंगे हम द्विघाती बहुपद में शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिए हुए तो कैसे प्रकार ज्ञात करते हैं।